हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सत्येंद्र राज क्लासेस पर। जैसे कि हमने कहा था कि डेली मैथ्स की, इंग्लिश की, जीएस की, रीजनिंग की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। मैं शुभम गुप्ता जो कि मैथ्स पढ़ाता हूं, मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए सीधे मैं टॉपिक पे आ जाता हूं, मुद्दे की बात पे, जो कि है प्रतिशत। आज हम प्रतिशत पढ़ेंगे। प्रतिशत क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि सबसे ज़्यादा भारी टॉपिक यही होता है और ये क्लियर हो जाता है तो इसके थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो प्रतिशत क्या होता है? यानी किसी भी चीज़ को हमें 100 में व्यक्त करना ही प्रतिशत कहते हैं। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। इन सब में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, क्योंकि जनरल चीज़ें सबको आती है ना। क्वेश्चन पे आएंगे, इसके पहले थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा, कोई बालक है, वो 10 में से 5 मार्क्स लेके आ रहा है ना, 5 मार्क्स लाया, तो मैं अभी नहीं बता सकता आपसे कि कितने % नंबर लेके आया जब तक मैं उसको 100 में से ना बताऊं, 100 में से ना व्यक्त करूं। तो ठीक है भाई, 1 0 बढ़ा लेते हैं, 1 0। यानी अब मैं कह सकता हूं कि ये बालक जो था अपना, वो 50% मार्क्स ले आया है। इतनी सी बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी। नहीं भी आ रही कोई बात नहीं, है ना। आगे देखते हैं, जरा सा समझते हैं चीज़ों को, आसान लगेगी। जैसे मैंने कहा, ये सर्कल मैंने बनाया दोस्त। जैसे ही मैंने ये सर्कल बनाया, मेरा एक क्वेश्चन होगा कि ये सर्कल कितने प्रतिशत है। आप ही में से एक विद्यार्थी खड़ा हुआ जिसने कहा सर मैं समझ सकता हूँ, ये 100% होगा। बिल्कुल सही बात है, कोई एक वस्तु 100% हो गई। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि बच्चा ये बताओ, मैं अगर इसका आधा करूं तो ये कितने प्रतिशत होगा? तो एक विद्यार्थी बोलेगा सर ये आधा किया है आपने, यानी 50% है। बिल्कुल सहमत हूं मैं भी आपकी इस बात से, यानी इसको आधा भी लिख सकते हैं। फिर मैंने कहा कि अच्छा भाई एक बात बताओ, मैं इस आधे पार्ट को यहाँ निकाल के रख देता हूँ, अब ये कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो एक बच्चा खड़ा होगा, बोलेगा सर ये तो 50% है। लेकिन नहीं भाई, ये 50% नहीं है, ये 100% है, क्योंकि अब ये अलग हो चुका है। जैसे ये अलग हुआ दोस्त, ये अपने आप में कितना हो गया? 100% हो गया, है ना। ये बात को आपको समझना है। यानी मैं अगर कभी भी आपसे कहूँगा कि 100 नंबर है, 100 में से 30 चले गए तो 70 बचे। अब बचे हुए का 70% अगर मैं कहूँ तो मैं यही कहूँगा कि 70% ये होगा। बात आपको समझ में आ रही है? अच्छा, ये ज़्यादा ऊपर चला गया है, कोई बात नहीं, कैमरे पे नहीं आ रहा होगा, लेकिन मेरी वॉइस से आपको समझ में आ रहा हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, है ना। मेन मुद्दे की बात ये है, कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ों को समझो, है ना। ये तो एक बात हो गई। अच्छा, अब मैं अगर थोड़ी सी इस बात को करता हूँ, ये बात कि मैं इसका 3 पार्ट कर देता हूँ और फिर आपसे पूछूं कि सर ये वाला पार्ट कितना होगा, तो बच्चा खड़ा होगा, सबसे पहले यकीन मानो, सबसे पहले उसका यही जवाब होगा 1/3। ना कि वो 33 है 1/3% कहेगा, वो नहीं कहेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा उसको कंफ्यूजिंग लगेगा। ठीक है, यानी कि 33 से 1/3% की वैल्यू 1/3 हो गई। अच्छा, ये बात तो समझ में आई, लेकिन एक बात बताओ कि 1/3 आप इतनी जल्दी बोल पा रहे हैं, 33 से 1/3% नहीं बोल पा रहे हैं, लेट में बोल पा रहे हैं, तो क्यों ना हम परसेंट को फ्रैक्शन से पढ़ें, ताकि क्वेश्चन क्या हो जाए? आसान हो जाए, है ना। इसलिए हम उसको फ्रैक्शन से पढ़ते हैं। तो ठीक है यार, फ्रैक्शन निकालने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। मुझे बताइए 25% कितना होगा? 1/4। ये आ कहाँ से रहा है? 1 मिनट और 20% देख लेते हैं, 1/5। ये सब आ कहाँ से रहा है दोस्त? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ 1 मिनट में, तुरंत आप समझ जाएंगे। मैंने कहा 25%, तो जैसे ही दोस्त परसेंट आपने हटाया, नीचे 100 आया, और इसको इससे काटेंगे 1/4, यही इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी। तो मैंने लिखा, वैसे 20% की क्या होगी? 20/100, यानी 1/5। थोड़ी थोड़ी मेरी बात समझिए, फिर मैं आपको चीज़ें और क्लियर करता हूँ। इसके बाद 1/6 की हो जाएगी 16 से 2/3%। अब आधे लोग इसमें रोने लगे कि 1/6 कैसे कर दिया आपने। दोस्त फिर से समझ रहा हूँ, गौर से समझना। जब हम बचपन में थे तो हमने ये पढ़ा था, 16 से 2/3%। ऐसे इसको करते क्या है, 16 से इसका 3 का गुणा करते हैं और 2 जोड़ देते हैं। ये पढ़ा होगा, तो ये 50/3 और ये परसेंट आ गया। जैसे ही मैंने परसेंट हटाया, नीचे 100 लगाया, कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने 50 से इसको काटा, ये 2 बार जाएगा और 1/6 दे देगा भाई। अब आगे बढ़ते हैं 14 से 2/7% में, जो कि 1/7 होता है।
तो भाई आगे मैं बात करता हूँ 14 सही 2/7% की, जिसका मतलब 1/7 होता है। कहाँ से आया मैं आपको ये बता चुका हूँ, फिर से एक बार दोस्त बता दे रहा हूँ। इसके बाद आप वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आता है ना। 14 सही 2/7% का मतलब देखो तो 14 से 7 का गुणा होगा 98 और 2 100, 100/7। बिल्कुल सत्य बात है। जैसे ही मैंने इस वाले परसेंट को हटाया वैसे ही मैंने यहाँ 100 लगाया, 100 से 100 कट गया दोस्त, कितना आ गया 1/7। सहमत, पूरी तरह से एग्री कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। अब आगे थोड़ा मैं जल्दी कर देता हूँ। इस बात को मैंने समझा दिया, जिसको नहीं समझ में आया दोस्त वीडियो को पीछे करके देखो, जिसको इजी लग रहा है वो दूसरे पार्ट से देखे, कोई ज़रूरत नहीं दोस्त। हम तो 0 लेवल से लेके चलेंगे ताकि सबको आए, है ना। 12 से 1/2% की वैल्यू 1/8 होती है, आप नोट करते चलिएगा। इसके बाद 11 होल 1/9% की, 11 से 1/9% की 1/9 होती है। 10% की 1/10 मैं आपको बता चुका हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, परसेंट हटाना है और नीचे 100 लगाना है ना। इसके बाद 9 से 1/11% की वैल्यू 1/11 होती है। और आप यहाँ लिख लीजिए 8 सही 1/3% की वैल्यू, किसी भी किताब में मिल जाएगा आपको, हर जगह मिल जाएगा, कोई ऐसी नई बात नहीं मैं बता रहा हूँ। और आपका मन करे तो और भी लिख लीजिए 40% 2/5। कहाँ से आया आप ये करके देखिएगा आपको कुछ नहीं करना। 20% 1/5 है, 40% 2/5, ऐसे ही आपको घर में खुद बनाने जितने आपका मन करे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ एक क्वेश्चन के साथ। ठीक, ले लिया आपने, बिल्कुल सही बात। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। आप धीरे धीरे पढ़ो, आपको बहुत मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। मैं जनरल चीज़ें चेक कर लेता हूँ कि आपको कितना आता है, 2 सेकंड लगेंगे बस चेक करने में। अगर मैंने आपसे कहा कि आपको 500 का 20% निकालना है, ये जनरल चीज़ें मुझे पता है सबको आती है, लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना। 500 का मतलब पूरा 20, मैंने अभी बताया था परसेंट हटाते ही नीचे 100 लगा लेते हैं और इससे इसको काटेंगे, कितना आ गया 100, 20 पंजे 100। ये उत्तर आ गया, मुझे पता है ये सबको आता होगा, है ना। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अगर मैंने इसी बात को ऐसे कह दिया कि आपको 800 का 12 से 1/2% निकालना। अब दोस्त थोड़ी सी हो सकता है तकलीफ हो आपको, आप क्या करेंगे, 800 लिखा, गुणा लिखा, इस 12 दूनी 24, 25/2% हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। 1 2 1 2, आप 2 0 काटेंगे, 4 ही काटेंगे, 100 आ जाएगा। इसी बात को आप ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि आप होशियार हैं, मुझे पता है, मैं मानता हूँ। आप ऐसे कर देते 800 गुणे, मैंने इसकी वैल्यू लिखाई थी 1/8, सीधा आप रख देते और आंसर पा जाते 100। तो यही चीज़ें हैं कुछ आसान सी आपको करनी थी। अब हम अच्छी चीज़ों पे आ जाते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो काम की बात है। ठीक है, जरा देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। राम की आय श्याम की आय से, दोस्त मेरी राइटिंग ना समझ में आए तो आप मेरी आवाज़ सुन के भी समझ सकते हैं। श्याम से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। क्वालिटी दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो आप मैं भी पढ़ूंगा, आप उससे भी समझ सकते हैं। इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ, देखिए, है ना। क्वेश्चन में कहा है राम की जो आय है श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होंगे। दोस्त ये हो गया श्याम, ये हो गया राम। आप ऐसे लिख लीजिए, चाहे राम इधर लिख लीजिए, श्याम, उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं। अब हमने कहा जो राम की आय है वो श्याम की आय से, यानी दोस्त श्याम की आय 100 मान लेंगे तो राम की आय 120 हो जाएगी। सहमत, एग्री, है ना। 20%, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। दोस्त हमको बता दो कितनी कम है, यानी ये समझ में आ रहा है 20 कम है। किसकी आय से? राम की आय से, यानी यहाँ राम की आय आ जाएगी इंटू 100। हम कह सकते हैं 20 छक्का 120 और ये 50/3।
कोई होशियार होगा वो 1/6 देखते ही 16 सही 2/3% लिख देगा, जो नहीं थोड़ा कम होशियार। अच्छा इसको ये तो हो गई बात 100 120 से। जो मैंने अभी टेबल पढ़ाई थी मैं थोड़ा सा उससे बताना चाहता हूँ। ये श्याम हो गया, ये राम हो गया कितने परसेंट अधिक है? 20%। दोस्त मैंने 20% की भी वैल्यू लिखाई थी 1/5 लिखाई थी, पक्का याद है? 20% अधिक है किसकी आय से? श्याम की आय से। यानी ये नीचे वाली को हम लोग श्याम की आय मान लेंगे। श्याम की आय 5 हो गई, राम की 6। ऐसा क्यों करते? क्योंकि आप देखते होंगे 5 का ही 20% 1 है। वही बात लिखी थी, 100 को हमने 20 से काटा और 120 को, वही बात हो गई। क्यों? 5 का ही अगर घर बैठ के आप 20% निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, वही ये चीज़ होती है। ठीक है, बेसिकली अगर आप समझते होंगे तो ठीक है। अगर मेरी बात नहीं दिख रही है तो आप मुंह से मेरे समझ सकते हैं, मेरी वॉइस से। तो ये दोस्त कह रहा है आगे, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? आपको कितनी कम दिख रही? 1 कम दिख रही। किसकी आय से? वही कहानी है, राम की आय से। 1/6 गुणे 100। 1/6 का मतलब होशियार बच्चे हमारे शेर बता देंगे 16 सही 2/3%। अभी मैंने टेबल के अंदर लिखाया था। ये बात हो गई दोस्त। अब थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में हम चेंज कर लेते हैं, है ना? क्यों बार बार क्वेश्चन लिखे, चीज उसी से समझ में आ जाएगी। ये तो 20 वाली बात हो गई। थोड़ा सा डेटा फ्रैक्शन में लेते हैं, डेटा थोड़ा सा हम लोग फ्रैक्शन में लेते हैं ताकि चीजें और आसानी से आए, है ना दोस्त? ठीक है, करते हैं। माइक हट गया था जरा सा। आपको मज़ा आनी चाहिए, मज़ा नहीं आ रही आप कमेंट करके बताइए कि हमको अच्छा नहीं लग रहा, हम उस पर सुधार करेंगे। ज़रा सा हम देखें इस बात को, समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे 12.5% अधिक लिख देता, अब क्वेश्चन 12.5% का बन चुका है तो हम उसको करने का प्रयास करते हैं। सेम क्वेश्चन मैंने डिजिट थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ये श्याम हो गया दोस्त, ये राम हो गया। मैंने कहा राम की आय श्याम की आय से 12.5, अब मैंने कह दिया। और मैंने आपको बताया था 12 से 1/2% का मतलब 1/8 होता है। यानी कि श्याम की आय से इतनी अधिक है, नीचे वाले को हम श्याम की आय मान लेंगे जो कि 8 हो गया, और 1 बढ़ाकर राम की आय कितनी हो गई? 9 हो गई। ठीक है, अब आगे कह रहा है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? यानी आप देख सकते हैं आसानी से कि 1 कम है। किसकी आय से? राम की आय से। और ये हमारा क्या था? राम है। देन हम यहाँ पर 9 लिख देंगे इंटू 100। और होशियार बच्चे हमारे सबको समझ में आ जाएगा, 11 होल 1/9% इसकी वैल्यू आ जाएगी। खत्म। देखो दोस्त, इसका दूसरा तरीका क्या था, आप ऐसे भी कर सकते। तो मैं कुछ आपको वैल्यू लिख के बता रहा हूँ। जैसे मैं कहता आपसे कि 14 से, अभी मैंने शीट पे लिखाया भी 14 से 1/7%, जिसकी वैल्यू 1/7 होती है। और आगे मैंने 16 से 2/3% भी लिखाया जो 1/6 होता है। फिर आगे मैंने लिखाया 20% जो कि 1/5 होता है। और इसके पहले मैंने आपको लिखाया था 25% जो कि दोस्त 1/4 होता है। और थोड़ा सा आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए। अभी मैंने लिखाया भी था 11 1/9%। आप सीरियल बना लीजिएगा जिसकी वैल्यू 1/9 होती है। और इसके पहले था 12 से 1/2% जिसकी वैल्यू 1/8 होती है। देखिए सीरियल है वही, कुछ नहीं, उधर लिखने की जगह नहीं बची थी। 4 5 6 7 8, है ना? मैंने कहा 12.5% अधिक दोस्त कहा, यानी अब इसका अगर कम पार्ट पूछे तो आपको 12.5 से कम में जानना चाहिए। 12.5 से कम कितना है? 11 से 1/9%। यानी इसका यही आंसर है दोस्त, यही आंसर है। उत्तर नहीं बदलेगा, वो कसम खा के बैठा है कि उत्तर कभी नहीं बदलेगा। तो क्या हुआ? 11 1/9 यहाँ ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। ये कब निकाल सकते हैं? जब क्वेश्चन हमारी टेबल से आए तो, वरना मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है ना। ये आप इसके बाद का सीरियल है, मैं थोड़ा सा स्पेस कम था इस वजह से मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम दूसरे तरफ। अच्छा, कम वाला देख लेते हैं क्वेश्चन जरा। ये तो ठीक है, वैसे ही लिखा रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/6। अगर हम थोड़ा कम वाली बात करें दोस्त, यहाँ पर हम कम डाल दें, है ना? मैंने अभी आपको अधिक समझाया, कम डाल दें। अगर यहाँ कम डालेंगे तो ये अधिक आएगा। ठीक है,
आप मेरी बात को बस समझते रहिए, दुनिया दिमाग में लगाइए राइटिंग क्या है क्या नहीं, आपको बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अब देखो ये कह रहा है राम की आय श्याम की आय से 12.5% कम है। दोस्त ये श्याम हो गया, ये राम हो गया। 12.5% का मतलब 1/8 मैंने अभी आपको बताया, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। 12 से 1/2% की वैल्यू 1/8, यानी कि श्याम से नीचे वाला क्या होगा, श्याम होगा, और श्याम की कितनी है 8 है, तो राम की 1 कम है दोस्तों, आपकी 7 हो जाएगी। कोई बढ़ाएगा नहीं, ये गलती मत करना। अब कह रहा है श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, तो दोस्त कितनी अधिक है आपको दिख रही है, 1 ज्यादा है किसकी आय से, राम की आय से, यानी 7 गुणे 100। हमारे दोस्त सारे बालक जानते हैं इसकी वैल्यू 14 सही 2/7% होती है। जो नहीं जानते वो 7 से 100 का भाग लगा के निकाल लेंगे, पहली चीज है ना। दूसरी चीज मैं आपको कुछ बताने वाला था, मैंने आपसे कहा कि कम दे रखा है, आपसे अधिक पूछे तो इससे अधिक क्या होगा, इससे अधिक यही वाला तो होगा दोस्त, तो यही आंसर हो जाएगा। उत्तर थोड़े बदल जाएगा, आपके नाटक से उत्तर थोड़े बदल जाता है दोस्त, उत्तर तो वही रहता है ना। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहूंगा, जरा सा आप नोट कर लें उसको, है ना, बहुत काम का है। किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर संख्या 2400 हो जाती है। दोस्त नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, राइटिंग मेरी आवाज़ से आप समझ, 2400 हो जाती है। प्रारंभिक संख्या बताइए, प्रारंभिक संख्या बताइए, ठीक है, बस जस्ट इतनी सी बात है, आप समझ सकते हैं। मैंने कहा किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है तो संख्या 2400 हो जाती है। हम मान लेते हैं दोस्त संख्या x रही होगी, कोई भी चीज़ ब्रह्मांड में अपने आप 100% होती है। जब संख्या 100 से 100% थी, 20% बढ़ गई यानी 120% हो गई, तो 120/100 तो ये कितनी हो गई दोस्त, 2400 हो गई। यही कहा है 120 से इसको काटेंगे 20 बार जाएगा और संख्या 2000 आ जाएगी कि नहीं दोस्त, बात आपको मेरी पल्ले पड़ रही है एकदम। दूसरा तरीका हमारे पास, हम मान लेते हैं संख्या 100% थी, कोई भी चीज़ ब्रह्मांड में 100% होती, 20% बढ़ाने के बाद ये हो गई दोस्त 120%, और जब 120% हो गई है तब संख्या 24 हो गई। ये दूसरा तरीका आप लिख सकते हैं, सेकेंड ट्रिक। 24 हो गई, इसको इससे काटेंगे तो ये 20 आ गया, 1% की वैल्यू 20 आ गई है दोस्त। आपको कितने परसेंट की निकालनी थी, संख्या आपने 100 माननी थी, यानी आप 2 जीरो यहाँ लगा लीजिए, 2 जीरो यहाँ लगा लीजिए। तीसरा तरीका ये, थर्ड ट्रिक आप डाल लो। तीसरा तरीका ये था कि 20% का मतलब 1/5, यानी संख्या 5 से 6 हो गई, और जब 6 यूनिट हो गई है तब संख्या हो कितनी गई, 2400, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 चौका 24, 400, और 5 की हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं 2000। तो आई होप आपको पसंद आया होगा दोस्तों, मैंने क्या पढ़ाया आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई। एक क्वेश्चन कई तरीकों से भी समझाया और आगे भी समझाऊंगा, आपको मज़ा आएगी। जो बच्चे ऑफलाइन हमसे पढ़ते हैं वो समझते होंगे, वो जानते होंगे कैसे पढ़ाते हैं, और हो सकता है उनके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल हो, क्योंकि उनको तो आधी से ज़्यादा चीज़ें पता हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं अपना, है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये तो कुछ नहीं था, अगर आपने वीडियो को शेयर किया, लाइक किया, तो मैं गारंटी लेता हूं नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने बढ़ जाएंगे, एक दिन में हम 3-3 घंटे का वीडियो डालेंगे। लेकिन आपको मज़ा आनी चाहिए, आपको मज़ा नहीं आएगी तो कोई काम का नहीं है हमारा वीडियो डालना। तो आप पूरा एंजॉय से पढ़े, आप ग्रुप में भी ऐड हो, है ना सर, जैसे कि आपको नंबर प्रोवाइड करा चुके होंगे अन्य वीडियो में, या आपको इसमें भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप ज़रूर ज्वाइन करें और लोगों को बताएं कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं।